विवाह। और चौथा है जिसके घर में संतान नहीं है, केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं, वो पिता भी शर्त रखते हैं जो मेरे बेटी से जो विवाह करेगा उसको मेरे घर में रहना पड़ेगा। तो अंतिम में इसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह, और जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं घर जमाई, जो विवाह करके ससुराल में रहते हैं। और पांचवा है किसी कन्या को पिता को या भाई को धन दे करके कन्या को खरीद करके लेना, तो इसको बोलते हैं आर्य विवाह, आसुरी विवाह। और उसके बाद में छठवां है कोई कन्या या कोई पुत्र माता को बिना बताए वो मंदिर में या कोर्ट में जाकर के विवाह कर लेता है, तो इसको कहा जाता है गंधर्व विवाह या कोर्ट मैरिज। और सातवां है किसी कन्या के पिता को या भाई को पीट कर रोती हुई जबरदस्ती कन्या को उठा लेना, तो इसको बोलते हैं राक्षसी विवाह। और आठवां है कोई कन्या सोई हुई है या रोग में है और उसको उठा लेना, इसको बोलते हैं पैसाख विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह में माता पिता जहां पसंद करे बेटी को वहीं पर रहना चाहिए, इसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। तो ध्यान देना, बहुत व्यक्ति बेटी को बोझ समझते हैं, बहुत व्यक्ति बेटी को बोझ समझते हैं। देखो बेटी बोझ नहीं है, बेटी के लिए आपको 20 साल तक सोचना पड़ेगा, बेटी के लिए 20 साल तक सोचना पड़ेगा, और बेटा के लिए आपको जिंदगी भर सोचना पड़ेगा। बेटी बोझ नहीं है। अब बेटा और बेटी में क्या अंतर है, ध्यान देना। जिसके घर में बेटी है उस घर का जंगला खिड़की दरवाजा सुबह सुबह आपको खुला मिलेगा और साफ सुथरा मिलेगा, और जिस घर में बेटा है उस घर का जंगला खिड़की सब कुछ बंद मिलेगा और पूरा कचरा मिलेगा उस दरवाजे पर। ये बेटा बेटी में अंतर है। बेटा पास में रहकर के पिता के पास में रहकर इतना सेवा नहीं करता जितना बेटी दूर में रहकर के अपने पिता का याद करते हैं श्रोता। इसलिए पिता को बेटी अति प्रिय होती है श्रोता। पिता अपने मन की बात पत्नी को नहीं बताएंगे, पुत्र को नहीं बताएंगे, पिता अपने मन की बात अपनी बेटी को ही बताते हैं। इसलिए पिता को बेटी अति प्रिय होती है। और विवाह से पहले बेटी का गोत्र पिता के गोत्र में होता है, और विवाह के बाद बेटी का गोत्र बदल जाता है। और पिता अपने बेटी के विवाह के लिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, जमीन बेचता है, कर्ज लेता है, मकान बेचता है, और जब तक मन लायक वर नहीं मिलता है पिता को, तब तक वो पिता अपना बेटी का विवाह नहीं करते हैं। पिता मरने के बाद में जब पुत्र अग्नि संस्कार करता है और अग्नि संस्कार करके घर में आता है, पिंड दान करता है, तब जाकर के उसके पिता स्वर्ग जाते हैं। परंतु बेटी अपने पिता को विवाह मंडप में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और जब विवाह मंडप में पिता अपने बेटी का हाथ लेकर के और दूल्हा के हाथ में विवाह मंडप में देते हैं, जिसको कहा जाता है कन्यादान, तो वो पिता कहते हैं इमाम कन्या धर्म पर्जनो अर्थात तुभ्यम ददामि। वो पिता कहते हैं आज के बाद मैं अपनी बेटी को आपको आपके वंश को बढ़ाने के लिए, धर्म के लिए आपको मैं दान कर रहा हूं। और वो दूल्हा भी अग्नि को साक्षी मान करके तो दुल्हन का हाथ को स्वीकार करता है, अग्नि को साक्षी मानकर समाज के सामने। और उसी समय बेटी अपने पिता को विवाह मंडप में ही स्वर्ग भेज देती है, जीती जब अवस्था में। यही है बेटा और बेटी में अंतर है। जब विवाह हो जाता है तो हर माता पिता अपने बेटी को समझाते हैं कि बेटी ससुराल जाना, पियर घर की बुराई मत करना, कोई कितना भी कुछ बोले उसको सहन करना, और पति के सोने के बाद में सोना, पति जगने से पहले जगना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, जो भाई के समान हो उसको भाई की तरह देखना, जो पिता के समान हो उसको पिता की तरह आदर देना। इस प्रकार हर माता पिता अपने बेटी को विवाह के बाद समझाते हैं।
और जब बेटी का विदाई आता है तो माँ जो है छुप छुप करके रोती है, पिता जो है वो खम्भे को पकड़ करके रोते हैं, भाई भी छुप करके रोते हैं, बहन भी छुप छुप करके रोते हैं। रिश्तेदार, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी जो विरोधी होते हैं वो भी बेटी के विदाई के समय रो जाते हैं। श्रोता, जो बराती आते हैं वो भी रो जाते हैं। बेटी का विदाई का समय बड़ा विलक्षण होता है। और जब बेटी विदाई हो जाता है वो घर खाली खाली से लगता है, सोना सोना से लगता है। और वो पिता को ऐसा लगता है आज मेरे घर से कोई रत्न लुट गया है। पिता चुप करके रोते हैं। और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो ससुराल में अपने पिता का याद करके बेटी रोती है। ससुराल वाले कोई कितना भी बोले वो सहन करती है। जब उसके पिता को कोई गाली देता है वो सहन नहीं कर पाती है। वो कहती है कि मेरे पिता ने आपका क्या बिगाड़ा है। और मान लो ज्यादा दिन बेटी का ससुराल में हो गया तो भी रो जाती है। वो सोचती है ऐसे कौन सा भूल गया, हमारे पिता हमारे भाई हमें भूल गया, हमें बुलाने के लिए नहीं आते हैं। और कई कन्याओं के पिता नहीं होते हैं, विधवा घर की बेटी होती है, अपने पिता को चितपट लेकर के उस ससुराल में रोती है। जो आज मेरा पिता होता तो मुझे बुलाने के लिए आता, मेरे घर में आता है। और कोई मजदूर घर की बेटी है, पिता दिन भर ठेला चलाते हैं और ससुराल वाले कहते हैं हमें दहेज ला करके दो। वो कन्या रोती हुई कहती है हमारे पिता दिन भर मजदूरी करते हैं और आपको इतना रुपया कहां से ला करके देंगे। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दहेज के लिए वो कन्या को मार देते हैं। ससुराल में ऐसे सब व्यक्ति होते हैं। और इस प्रकार कोई किसान घर की बेटी होती है, वो पिता जब खेत में जाते हैं तो सोचती है हमारे पिता हल चलाते होंगे, भोजन लेकर के कौन जाएगा। तो इस प्रकार जनक महाराज माता सीता का विदाई किए। मिथिलांचल की बेटी है जानकी, और जानकी माता का विदाई जनक महाराज किए। और भगवान राम को बोले हे राम, आज मिथिलांचल की बेटी आपकी अयोध्या जा रही है और आप इसका सुरक्षा करना। हर माता पिता वो दुल्हा को समझाते हैं कि आज के बाद आपके पास में जा रहे हैं, आप इसका देखरेख करना, आप इसकी सुरक्षा करना, सब कुछ आप ही हैं। माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हैं। और बेटी का एक नाम है दुहिता, वो दोनों कुलों को हित करती है, ससुराल वाले के भी और पेयर घर वाले के भी, इसलिए बेटी का नाम है दुहिता। और बेटी को कहते हैं बेटी पढ़ाई होती है। बेटी क्या है? पढ़ाई है। बेटी का घर कहाँ बताओ आप? पिता के घर से जब बेटी ससुराल जाती है तो कहते हैं ये पढ़ाई घर की है, और जब पिता के घर में होते हैं तो ये कहते हैं ये पढ़ाई घर की है। तो ससुराल में भी पढ़ाई घर का ही है और पिता भी कहते हैं पढ़ाई घर जा रही है। बेटी पढ़ाई है, उसका कोई घर नहीं है। और इस प्रकार पर्वतराज हिमालय पार्वती माता का विदाई किए। भगवान शिव करे महादेव हमारी बेटी आपकी कैलाश जा रही है, आप इसका सुरक्षा करना है। कौरवरी से शकुंतला का विदाई किए। और इस प्रकार तो श्रावण महीना आ चुका है और श्रावण महीना में प्रत्येक बेटी प्रत्येक बहन अपने पिता के घर में भाई घर में होते हैं श्रावण महीना में। और राधा रानी नंदगांव में है, मेरा ससुराल में है, और छत पर खड़े होकर के रो रहे हैं। छत पर खड़े होकर के रो रहे हैं। तो यशोदा मैया आकर कह रहे बेटी आप क्यों रो रहे हैं? बोले अरे मैया श्रावण महीना में जो भी कुल वधू थी वो सब अपने अपने पियर घर जा चुके हैं, और मेरे भैया
मेरे पिता अब तक मुझे बुलाने के लिए नहीं आए हैं। श्रावण महीना 15 दिन बीत चुका है और बुलाने के लिए आ रहे हैं। राधा रानी रो रहे हैं। और उसके बाद में एक पथिक बंजारा जा रहा था। एक पथिक बंजारा ने कहा, पथिक बंजारा जा रहे हैं तो राधा रानी कहते हैं, अरे भैया हमारे पिता को, हमारे भाई को बोल देना जी राधा आपकी बेटी ससुराल में रोती है और आप उसको बुलाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। श्रावण महीना 15 दिन बीत चुका है। तो राधा रानी के गांव का नाम है बरसाना, माँ का नाम है कीर्ति और पिता का नाम है वृषभानु, भाई का नाम है श्रीदामा। तो वृषभानु बाबा श्रीदामा से कहते हैं कि बेटा आप राधा रानी को बुलाने के लिए जाओ। तो श्रीदामा रथ लेकर के आते हैं और राधा रानी को बुला करके फिर अपने घर में लाते हैं। और श्रावण पूर्णिमा को बोलते हैं आप लोग राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो प्रत्येक बहन उस दिन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते हैं, जिसको आप लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक भाई अपने बहन का आशीर्वाद देते हैं कि बहन समाज की ओर से आपको कोई संकट आएगा, विपत्ति आएगा, मैं आपका साथ दूंगा। रक्षाबंधन के रूप में सारा भारत में पर्व मनाते हैं आप लोग। तो उसी घोर जंगल में श्री कर्दम ऋषि के साथ देवती का विवाह हुआ। तो श्री मनु और शत्रुपा चले गए और देवती कर्दम जी के साथ वन में रहे। तो कर्दम ऋषि योगी हैं वो समाधि में आ गए और जो देवती हैं वो सामने खड़ी हैं। तो कई दिन बीत चुके हैं, देवती का शरीर हड्डी हड्डी हो गया, कई हजार साल बीत गया। देखो देवती का पति मिलने का सुख नहीं मिला। जब कन्या को श्रृंगार किया जाता है विवाह मंडप से पहले, तो उसी श्रृंगार में, उसी कपड़ा में पति का प्रेम उसके अंदर में चला जाता है और उसके अंदर में एक जिज्ञासा, एक लालसा, पति मिलन सुख का उत्पन्न होता है। तो यहाँ देवती को पति मिलने का सुख नहीं मिला और कई हजार साल बीत गया। तंतु में कर्दम जी का समाधि उठा, देखे हमारी पत्नी है। तो अपनी पत्नी को बोले, प्रिय आप इस सरोवर में स्नान करो। और भगवान के आंसू से ये सरोवर बना है और इस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। जैसे ही बिंदु सरोवर में देवती माता स्नान की, तो सुंदर युवती बन गई और उस एक कामक नाम के विमान प्रकट हुए। और कर्दम ऋषि कामक नाम के विमान में उसे घूमने का व्यवस्था था, ठहरने की व्यवस्था था, नहाने का सारा व्यवस्था उसमें। और वो विमान आकाश में बैठ करके आकाश में विहार किए। तो विमान अन्य लोग से ऊपर चले गए और वो कई दिन तक विमान में घूमते रहे। तो अंतिम में विमान में 9 कन्या हुए। तो अंतिम विमान नीचे जमीन पर आया। अब यहाँ श्री कर्दम ऋषि कह रहे, देवी अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। तो देवती माता कह रहे हैं, हे स्वामी इन 9 कन्याओं का आप विवाह करवा दीजिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ श्री कर्दम ऋषि की कन्याओं का विवाह करवाया गया। आप ध्यान देना। तो सबसे बड़ी कन्या थी, उसका नाम था कला। तो कला का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र में कश्यप, कश्यप से कश्यप गोत्र बना और कश्यप के पुत्र में देवता और राक्षस। तो इनकी दूसरी कन्या अंसुया। तो सती अंसुया के पिता का नाम है कर्दम ऋषि, माँ का नाम है देवती। याद रखना। तो अंसुया का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि के साथ में, इससे जो गोत्र बना वो अत्रि गोत्र कहलाया। अंसुया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा। इनकी तीसरी कन्या श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ में और इससे अंगिरा गोत्र बना और गोत्र परंपरा यहीं से शुरू हुआ और हम लोग भी अंगिरा ऋषि के ही संतान हैं। अब ध्यान देना। तो अंगिरा ऋषि के पुत्र हुए बृहस्पति जो देवताओं के गुरु कहलाए और इनका नाम पर बृहस्पति बार बना है। और इनके चतुर्थ कन्या हुए हबिरभु। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस मुनि के साथ इनका विवाह हुआ, इससे पुलस गोत्र बना और पुलस के 2 संतान हुए, अगस्त मुनि और विसर्वा। और अगस्त मुनि के सारा समुद्र का जल पी गए थे, विंध्याचल पर्वत को रोक दिए थे।
तो विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण के पिता का नाम विसर्वा और विसर्वा के पिता का नाम पुलस्मनि, पुलस्मनि के पिता का नाम ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता का नाम भगवान नारायण। याद रखना। इनके 5वां कन्या अरुंधति। तो अरुंधति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी के साथ में, इससे वशिष्ठ गोत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि और इससे पराशर गोत्र बना। तो पराशर मुनि के पुत्र हुए श्री व्यास जी जो भागवत लिखे, व्यास के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी जो भागवत के मूल वक्ता हुए। तो उसके बाद इनके 6वां कन्या ख्याति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के साथ में जो भार्गव पुत्र कहलाए। भृगु जी के पुत्र हुए शुक्राचार्य जो राक्षस के गुरु कहलाए, इनका नाम पर शुक्रवारी बना। और उसके बाद इस प्रकार शांत के बाद अथर्वा के साथ में, क्रिया के बाद कीर्तु जी के साथ में और गति के बाद पुला जी के साथ में। तो इसलिए गोत्रवान, इसीलिए विवाह में गोत्र देखा जाता है और सब गोत्र में विवाह करना नहीं चाहिए। आजकल के जो लड़का है लड़की है वो एक गोत्र को समझते नहीं, जहां मन मिला जो पसंद हुआ उसके साथ विवाह कर लिया, समझ गए। ऐसा करना नहीं चाहिए। विवाह में जो गोत्र देखा जाता है माता पिता का, तो बिना आप दूसरे गोत्र में विवाह करेंगे, अलग गोत्र में विवाह करेंगे, तो आपकी जो संतान होगा अपंग, अंधे, लंगड़े होंगे। आप दूसरे गोत्र में विवाह करेंगे तो आपका संतान अंधे, अपंग होंगे, लंगड़े होंगे। इसलिए गोत्र देखा जाता है, गोत्र देख करके विवाह किया जाता है। परंतु आजकल के जो कन्या होते हैं, लड़का होते हैं, वो गोत्र को देखते नहीं है। तो जो ऐसा सोच रखे हैं बना करके ऐसा मत करना। संतान का सुख आपको जीवन भर दुखी भोगना पड़ेगा संतान के लिए। ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद में तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के विवाह पद्धति 16 संस्कार में विवाह संस्कार है। उसके बाद फिर कर्दम, अंतिम में फिर कर्दम के शरीर में भगवान आए और भगवान देवूति माता के गर्भ में आए और अंतिम अभिजीत मुहूर्त में श्री देवूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय, बोले देवूति माता की जय। तो कपिल भगवान जन्म लेने के बाद में श्री कर्दम ऋषि आश्रम से चले गए। बेटा भगवान है फिर भी चले गए। तो कपिल भगवान की कथा भागवत 7 अध्याय में दिया गया है। और सब तीर्थ बार बार गंगा सागर के बाद। तो आज भी यहाँ पर कपिल भगवान माँ देवूति को शांति सुना है, जो कथा आगे आप लोग श्रवण करेंगे। क्यों आज हम लोग बामन भगवान तक की कथा श्रवण करेंगे।